तो दोस्तों आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं HRI न्यूज पर। जानेंगे आगे दिन भर की वो बड़ी खबरें जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप तक हर जानकारी पहुंचेगी। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर असम से सामने निकल के आ रही है। बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा को चुनाव प्रचार करने पर इलेक्शन कमीशन ने लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हेमंत बिस्व शर्मा के चुनाव प्रचार पर तत्काल प्रभाव से 48 घंटे की रोक लगा दी है। आपको दोस्तों बताते चलें, हेमंत बिस्वा के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत दी थी कि उन्होंने कांग्रेस और बीडीएफ के उम्मीदवार को धमकी देते हुए कहा था कि एनआईए का इस्तेमाल करके जेल भिजवा देंगे। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें कि असम में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। बाकी 40 सीटों पर तीसरे चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। असम में बीजेपी प्रत्याशी की कार में मिली ईवीएम, कांग्रेस बोली यहां ईवीएम लूट के ही जीत सकती है भाजपा। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। मतदान समाप्त होने के बाद एक सनसनीखेज अब खबर सामने निकल के आई है। असम की एक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक कृष्णेंदु पॉल की गाड़ी से ईवीएम बरामद होने की खबर निकल के आई है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को यहां पर घेरा है। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने जब इस घटना की शिकायत चुनाव आयोग से की तो चुनाव आयोग ने भी इस घटना पर बीजेपी से जवाब मांगा है। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े 4 अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन बीजेपी नेता पे अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने ट्वीट कर लिखा, जैसे पहले बूथ कैप्चर किए जाते थे वैसे अब ईवीएम लूटकर ईवीएम कैप्चर करके ही बीजेपी चुनाव जीत सकती है। उसके पास यही एकमात्र तरीका बचा है और यह सब चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खराब दिन है। आपको बता दें, पिछले कई समय से ऐसा होता रहा है कि कई विपक्षी दल ईवीएम पर तरह तरह के सवाल उठाते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा विरोधी दल ही ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं, बल्कि खुद भाजपा भी जब विपक्ष में थी तब कई बार ईवीएम के दुरुपयोग का सवाल उठा चुकी थी। लेकिन अब देख सकते हैं भाजपा नेताओं की गाड़ी में ईवीएम बरामद हो रही हैं और भाजपा लगातार इसी प्रकार से चुनाव जीतती जा रही है। वोटिंग से 4 दिन पहले तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख स्टालिन की बेटी के घर पर आईटी का छापा। टीएमसी बोली मोदी शाह यही करते हैं। दोस्तों तमिलनाडु में इस बार 6 अप्रैल को एक ही चरण में पूरे राज्य में चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते राज्य में आखिरी चरण में चल रहा प्रचार और भी तेज हो चुका है। आपको दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में लगातार रैली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हवा बीजेपी के खिलाफ चल रही है। वहीं चुनाव से ठीक पहले राज्य में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि राज्य में इस वक्त डीएमके और कांग्रेस का बोलबाला है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक आयकर विभाग ने शुक्रवार को डीएमके अध्यक्ष के दामाद सावरनसन के ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने तमिलनाडु के नीलनकरई के साथ साथ अन्य 4 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी नेता कीर्ति चिदम्बरम ने कहा कि अब सब यहाँ अर्थकंडे बोरिंग हो चुके हैं, चुनाव से पहले ऐसा होना ही होता है। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि पहले कमल हासन के घर छापेमारी, अब डीएमके प्रमुख के दामाद के घर पर। क्या एनडीए का हिस्सा नहीं होना कोई गुनाह है? और वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा, इसमें नया क्या है, बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह एजेंसियों की कमान खुद ही संभाले हुए हैं। दोस्तों आपको बताते चलें, इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 2 गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। एक तरफ जहां डीएमके कांग्रेस का गठबंधन है तो दूसरी तरफ भाजपा और एआईएडीएमके का। गौरतलब है कि डीएमके अध्यक्ष के दामाद सावरसरेन की पार्टी में काफी अहम भूमिका है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और डीएमके गठबंधन के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक रही है। सर्वे में ये खुलासा पहले ही हो चुका है। इस बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है तमिलनाडु में, जहां पर डीएमके और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। गौरतलब है कि देश की कई विपक्षी पार्टियों द्वारा भाजपा पर कई बार यह आरोप लगाया जा चुका है कि पार्टी अपने फायदे के लिए सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। राजस्थान में राकेश टिकैत के काफिले पर हमला, बीजेपी के गुंडों पर लगाया आरोप। आपको दोस्तों बताते चलें, केंद्र के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को धार देने के लिए
लगातार देश भर में महापंचायत कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हुआ है। शुक्रवार को राजस्थान के अलवर में एक सभा को संबोधित कर निकले टिकैत के काफिले पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया। हालांकि इस मामले में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है। और वहीं दोस्तों बता दें, लेकिन टिकैत की गाड़ी के शीशे जरूर टूट गए। राकेश टिकैत के काफिले पर राजस्थान में यह हमला तब हुआ जब राकेश टिकैत एक सभा को संबोधित कर आगे बढ़ रहे थे। अचानक से चौराहे पर भीड़ ने टिकैत के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें टिकैत की कार के शीशे टूट गए। इसके बाद भीड़ ने काफिले को घेर भी लिया, लेकिन टिकैत के साथ मौजूद राजस्थान पुलिस की टीम ने फौरन सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। घटना के विरोध में किसानों ने गाजीपुर में NH9 को जाम कर दिया। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस हमले के लिए बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाया है। देख सकते हैं दोस्तों। अगली खबर की तरफ चलते हैं। गोदी मीडिया न्यूज चैनल आज तक ने बीजेपी नेता की गाड़ी को लावारिस बताया। कांग्रेस नेता बोली, डरो मत, सच बोलने की हिम्मत तो दिखाओ। असम विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णेंद्र पॉल की गाड़ी से ईवीएम मशीन मिलने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के ऊपर सांठगांठ होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पार्टी द्वारा चुनाव आयोग से इस मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की जा रही है। इस मामले की रिपोर्टिंग करते हुए गोदी मीडिया न्यूज चैनल आज तक ने भी एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक लावारिस गाड़ी से ईवीएम मशीन बरामद की गई है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आज तक भाजपा नेता कृष्णेंद्र पॉल को बचाने की कोशिश कर रहा हो। और वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता रुचिका चतुर्वेदी ने आज तक की इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल पर निशाना साधा। रुचिका चतुर्वेदी ने लिखा है कि लावारिस गाड़ी नहीं, भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी, डरो मत, आज तक सच बोलने की हिम्मत तो दिखाओ। आपको बता दें कि जिस गाड़ी से ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं वह गाड़ी भाजपा नेता कृष्णेंदु पॉल के नाम पर ही है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद चुनावी हलफनामे में दी थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि आज तक जानबूझकर इस गाड़ी को लावारिस बताकर भाजपा नेता को बचाने की कोशिश कर रहा है। और इस मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में देश की जनता को सफाई देने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग के इंतजाम पर भी सवाल खड़े किए हैं। बता दें, असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कार में ईवीएम मशीनें मिलने का मामला सामने आया है। बीजेपी किसानों के लिए करती है अभद्र भाषा का प्रयोग, विरोध होने पर लेती है कांग्रेस का नाम, यह कहना है शैलजा कुमारी का। जी हां दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शैलजा ने कहा कि इस सरकार में लोकतंत्र की आवाज बंद करने का प्रयास किया जाता है। शैलजा ने कहा कि पंजाब में भाजपा विधायक पर हमले मामले में बीजेपी नेताओं ने यहां पर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा है, लेकिन यहां पर बीजेपी लगातार किसानों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, जिसका जवाब किसान उसे देते हैं। और बीजेपी नेता इसके लिए नेहरू और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। भाजपा नेता वैसे तो किसानों के लिए लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहते हैं, और जब किसान विरोध करते हैं तो ये कांग्रेस का नाम लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर हरियाणा से सामने निकल के आई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ईवीएम मामला, प्रियंका गांधी का तंज, भाजपा की गाड़ी में बैठा रहा मासूम चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, असम में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर चुनाव आयोग और भाजपा दोनों पर ही तंज कसा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के कोरोना पॉजिटिव होने पर भी खबर दी है। आपको दोस्तों आगे बताते चले। दरअसल असम के करीमगंज जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक कृष्णेंद्र पॉल की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिलने का वीडियो एक सामने निकल के आया है। इस ईवीएम को दूसरे चरण के चुनाव में भी इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान गाड़ी में ना तो चुनाव आयोग का कोई अधिकारी मौजूद था और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद था। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जोरदार तरीके से ईवीएम को लेकर बीजेपी पर साधा है निशाना। अगली खबर की तरफ चलते हैं। चुनावी हार तय देखकर विपक्ष पे छापेमारी करवाना बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार, कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि चुनावी हार तय देकर विरोधियों के खिलाफ छापेमारी करवाना
भाजपा का सबसे बड़ा यंत्र है। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब डीएमके ने कहा कि पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन की बेटी के चेन्नई स्थित आवास पर आयकर अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई और यह कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, अभी तक आयकर अधिकारियों ने इस तलाशी की ना तो पुष्टि की है और ना ही इससे इनकार किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चुनावी हार देखकर विरोधियों के खिलाफ छापेमारी करवाना भाजपा का सबसे बड़ा यंत्र है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी देश के करोड़ों गरीबों को सशक्त बनाने की बजाय कुछ बड़े उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं। लगातार हमलावर हैं केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर राहुल गांधी। दोस्तों देख सकते हैं, अगली खबर जानते हैं इसी के साथ। भाजपा की भय और भ्रम की राजनीति से लोकतंत्र की सुरक्षा करनी होगी, यह कहना है पूर्व सीएम अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव चुनौती और संभावना दोनों हैं। यह सामान्य चुनाव नहीं है, भविष्य का भी चुनाव है। भाजपा की भय और भ्रम की राजनीति से लोकतंत्र की अब सुरक्षा करनी होगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि इसमें समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी होगी। समाजवादी विचारधारा को सशक्त बनाकर ही सामाजिक न्याय और सम्मान को खतरा उत्पन्न करने की भाजपा की साजिशों से मुकाबला किया जा सकता है। असम चुनाव में ईवीएम धांधली के बाद बोले हैं तेजस्वी यादव, बिहार में भी यही करके हथियाई थी सत्ता। असम विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम बरामद होने के बाद देश भर से चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर अब हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने भाजपा और जेडीयू के इशारे पर बिहार विधानसभा चुनाव में भी धांधली की थी। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा करते हुए ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विलुप्त शाख आयोग नाम दे दिया है। तेजस्वी ने साफ तौर पर चुनाव आयोग को एक ऐसी संस्था बता दिया है जिसकी शाख समाप्त हो चुकी है। तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खुद चुनाव आयोग ने धांधली की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने भाजपा और जेडीयू के इशारे पर नौकरशाही के साथ मिलकर परिणामों में हेरफेर कर दिया था। वहीं भाजपा पर प्रहार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को चाहिए कि वो इस शो को पर्दे के पीछे से चलाने की बजाय सामने आए खुद और चुनाव आयोग का कामकाज भी खुद संभाल ले। तो दोस्तों आज दिन भर की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए।